श्रीकांत मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे के पैदा होने पर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उसका नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत के नाम पर रख देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वह बच्चा तो जन्म से ही अंधा है। इस बात का पता लगने के बाद श्रीकांत के परिवार वाले इस बच्चे को मारने की सोचते हैं, क्योंकि एक अंधे व्यक्ति की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है और अगर इसे आज ना मारा तो इसे इस दुनिया वाले रोज मारेंगे। फिर जब श्रीकांत के पिता उसे मारने ही वाले होते हैं तो श्रीकांत की मां आकर अपने बेटे को मरने से बचा लेती है। फिर हमें श्रीकांत को दिखाया जाता है जो अपने दुख और तकलीफों से लड़ने का फैसला करता है। श्रीकांत ने ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी परेशानियों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा। श्रीकांत अपनी क्लास का टॉपर था, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था और वो बहुत सारी चीजें बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही जल्दी सीख जाता था। श्रीकांत जैसे बच्चे का टैलेंट आगे बढ़ पाए, इसलिए श्रीकांत के एक टीचर के कहने पर श्रीकांत के पिता उसे शहर ले आते हैं और उसे एक ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। यहाँ पर पहली बार श्रीकांत देविका मैडम से मिलता है, जो उसे जिंदगी के कई सारे पाठ सिखाती है और जिस भी चीज में श्रीकांत को इंटरेस्ट होता है, देविका मैडम उसे वो सब सिखाती है। अब यहाँ श्रीकांत बाकी के सारे ब्लाइंड बच्चों में सबसे आगे था। वह पढ़ाई में, चेस में आगे था और यहाँ तक कि वह बड़ी बड़ी मशीनों को भी सही कर देता था। एक दिन जब स्कूल में एक फंक्शन होता है जहाँ पर स्कूल के ट्रस्टी आए होते हैं, तब श्रीकांत को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। श्रीकांत उन सबके सामने स्कूल के स्टाफ पर उन स्टूडेंट्स का ठीक से ख्याल नहीं रखने और जो भी यहाँ पर पैसा आता है उसका आधा ही पैसा उन स्टूडेंट्स पर खर्च होता है और बाकी का पैसा यहाँ का स्टाफ खा लेता है। जब श्रीकांत ने इतना खुलासा कर दिया था तो गुस्से में स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं। वहाँ पर देविका मैडम भी नहीं होती है। अब श्रीकांत पूरे शहर में ऐसे ही भटकता रहता है, पर कोई भी श्रीकांत की मदद नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि वह कोई भिखारी है। जैसे ही यह बात देविका मैडम को पता चलती है तो वह श्रीकांत को ढूंढकर उसके पास पहुंच जाती हैं, जहां श्रीकांत कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है और ऐसे भिखारी नहीं बनना। इतना सब कुछ होने के बाद देविका मैडम ही उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेती हैं, यहाँ तक कि वो श्रीकांत के पेरेंट्स से भी कह देती हैं कि अब वह श्रीकांत को आगे पढ़ने में मदद करेंगी। वह श्रीकांत के लिए पढ़ाई का काफी सारा सिलेबस रिकॉर्ड कर देती हैं, ताकि श्रीकांत वो सब सुनकर याद कर सके। अब श्रीकांत भी सारा कुछ सुनकर याद कर लेता है और अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। फिर वह यहाँ भी स्कूल का टॉपर बन जाता है। अब श्रीकांत अपनी आगे की पढ़ाई भी साइंस लेकर करना चाहता था, पर कॉलेज वाले उसे साइंस देने से मना कर देते हैं और आर्ट्स लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लाइंड होने के कारण श्रीकांत साइंस जैसा टफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा। पर श्रीकांत को तो साइंस ही पढ़नी है, जिसके चलते वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर देता है ताकि ब्लाइंड बच्चों को भी साइंस पढ़ने दिया जाए। केस की पहली हियरिंग में श्रीकांत अपनी बातों से सबकी बोलती बंद कर देता है। फिर अगली हियरिंग पर प्रिंसिपल आते हैं, जो कोर्ट में कहते हैं कि साइंस बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और श्रीकांत जैसा बच्चा इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ पाएगा। तब श्रीकांत कहता है कि वो तो सब कुछ पढ़ सकता है। तो इस पर प्रिंसिपल उसे एक बुक देते हैं कि इसे पढ़कर दिखाओ, पर वो बुक तो नॉर्मल बुक थी, जिस कारण श्रीकांत उसे पढ़ नहीं सकता था। तब श्रीकांत भी ब्रेल वाली बुक निकालता है, जो कि अंधे लोगों के लिए ही बनी होती है, जिसे वो छूकर पढ़ते हैं। और श्रीकांत प्रिंसिपल को कहता है कि आप इसे पढ़कर दिखाइए, तो प्रिंसिपल मना कर देता है। इस पर श्रीकांत कहता है कि जैसे यहाँ इस रूम में बैठा कोई भी इंसान इस ब्रेल बुक को नहीं पढ़ सकता, वैसे ही हम वो वाली किताब नहीं पढ़ सकते। श्रीकांत की बातों को सुनकर जज को भी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद जज श्रीकांत के फेवर में फैसला देता है और उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। अब यहाँ भी श्रीकांत मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसके बाद उसका आईआईटी में भी सिलेक्शन हो जाता है, पर यहाँ भी वही प्रॉब्लम आती है कि ब्लाइंड लोगों के लिए कोई भी सीट नहीं है। हालांकि श्रीकांत सिर्फ पढ़ना चाहता है, इसलिए वह इस बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कोई केस नहीं करता और अपनी पढ़ाई को नॉर्मल कॉलेज से करता है। साथ ही वो ब्लाइंड लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है। इसके बाद श्रीकांत एक प्रोग्राम में जाता है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जी आए होते हैं। वो सभी से पूछते हैं कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर कोई डॉक्टर बोलता है तो कोई इंजीनियर। फिर जब श्रीकांत से पूछा जाता है तो वो कहता है कि वह देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता है। यह सुनकर कलाम सर उसका नाम पूछते हैं और उसे देखकर काफी खुश भी होते हैं,
क्योंकि कलाम सर को उसमें काफी पोटेंशियल दिखता है। अब कुछ दिनों के बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही देविका मैडम बताती हैं कि हम उसकी आगे की पढ़ाई के लिए MIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि MIT की पढ़ाई के लिए श्रीकांत को क्रिकेट छोड़ना होगा, जिस पर श्रीकांत कहता है कि मेरे लिए तो पढ़ाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है। श्रीकांत का अमेरिका की 4 सबसे बड़ी MIT यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था। श्रीकांत उन यूनिवर्सिटी में से बोस्टन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करता है। फिर जब श्रीकांत US के लिए जाता है तो वह हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला था, इसलिए उसे ब्लाइंड होने के कारण अकेले ट्रेवल करने नहीं दिया जाता और वो लोग कहते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे। तब श्रीकांत यह सुनकर काफी दुखी हो जाता है, पर फिर वह यहाँ के चेयरमैन से बात करता है और प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर सब कुछ बता देता है, ताकि चेयरमैन को ये भरोसा हो जाए कि वह अकेला ही ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद श्रीकांत के जज्बे को देखकर उसे US के लिए फ्लाइट में जाने दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी में श्रीकांत पढ़ाई शुरू करता है और यहाँ उसके काफी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी श्रीकांत टॉपर बनता है और यहाँ उसने काफी सारी चीजें भी सीखी और यहाँ के लोग भी उसे काफी सपोर्ट करते थे। एक बार तो जब श्रीकांत बेसबॉल खेल रहा था तो उसने बॉल को इतनी जोर से हिट किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया और उसकी फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दी गई, जिससे वह काफी फेमस भी हुआ था। इसके बाद हमें स्वाति नाम की लड़की दिखाई जाती है जो हैदराबाद की रहने वाली थी और वह श्रीकांत के बारे में जानकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और सोशल मीडिया पर उससे कनेक्ट हो जाती है। स्वाति भी USA पढ़ने आ जाती है, जहां वह श्रीकांत से मिलती है और इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। स्वाति श्रीकांत को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर स्वाति ने कभी भी श्रीकांत को यह फील होने नहीं दिया कि वह ब्लाइंड है। अब कुछ समय बाद श्रीकांत का कोर्स पूरा हो जाता है, पर श्रीकांत अब इंडिया वापस नहीं जाना चाहता और वह US में रहकर ही जॉब करेगा। इसके बाद देविका मैडम का कॉल आता है तो वो उन्हें भी यही कहता है कि वो USA में रहकर ही जॉब करेगा क्योंकि यहाँ उसे अच्छा लगता है। तब देविका मैम भी उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन स्वाति श्रीकांत को समझाती है कि तुम USA में रह गए तो किसी की भी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, पर इंडिया में तो तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं और इंडिया जाने से तुम उन लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे और तुम ही हो जो उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, इसलिए उनका पूरा फ्यूचर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यह सब सुनने के बाद श्रीकांत इंडिया के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पहुंचकर श्रीकांत स्वाति वाली बात देविका मैम को भी बताता है कि इंडिया के ब्लाइंड लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह जानकर देविका मैम भी काफी खुश होती हैं। फिर श्रीकांत कहता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर देविका मैम कहती हैं कि हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं, जिससे उन्हें कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। तब वह कुछ ही दिनों में अपना कंप्यूटर सेंटर खोल देता है, जहां ये लोग कई सारे ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि उन लोगों को कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिलती और अब कंप्यूटर सेंटर का फायदा ना दिखने के कारण वो अपना सेंटर बंद कर देते हैं। फिर एक दिन श्रीकांत देविका मैम से कहता है कि अगर इन लोगों को कोई भी जॉब नहीं दे रहा तो क्यों ना हम इन लोगों को जॉब दें। और श्रीकांत देविका मैम को पैकेजिंग बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन इस काम में तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी और यहाँ तक कि उन्हें एक फैक्ट्री भी चाहिए होगी। तब श्रीकांत कलाम सर से मिलने का फैसला करता है कि शायद वो हमारी इसमें मदद कर पाए। इसके बाद वो लोग कलाम सर से मिलने जाते हैं और इनका आइडिया कलाम सर को काफी पसंद आता है क्योंकि इससे ब्लाइंड लोगों को फायदा होगा। तब कलाम सर श्रीकांत के आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट देते हैं, जिससे श्रीकांत काफी खुश होता है। लेकिन कलाम सर द्वारा दिए गए पैसों से ये लोग बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि बिजनेस में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगेगी। हालांकि इसके बाद भी श्रीकांत कई और लोगों से इन्वेस्टमेंट की बात करता है, पर उसे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। फिर एक दिन श्रीकांत एक बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलता है। श्रीकांत अपना बिजनेस आइडिया रवि को बताता है और बताता है कि कलाम सर ने हमें पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे दिए हुए हैं। तब यह बात जानकर रवि को श्रीकांत का आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसके बिजनेस में पैसे लगाने के लिए मान जाता है। फिर रवि और श्रीकांत अपने लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीदते हैं और इसका नाम बोलेंड इंडस्ट्री रखते हैं, जिसकी ओपनिंग पर सब लोग काफी खुश थे। इस पूरी फैक्ट्री में ब्लाइंड लोग ही काम करते हैं, जहां उन सबको 8,000 महीने की जॉब पर रखा जाता है। श्रीकांत भी इस फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करता है और उसे भी हर महीने उतने ही पैसे मिलते थे। अब धीरे धीरे श्रीकांत की यह फैक्ट्री काफी अच्छे से ग्रोथ कर रही थी
और कुछ ही सालों में इस बिजनेस से श्रीकांत और उसके लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा था, जिससे रवि भी काफी खुश था। हालांकि अब जैसे जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री फेमस हो रही थी, इन सब का क्रेडिट रवि को मिलने लगा था, जो कि श्रीकांत को अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि आइडिया तो मेरा था, उसे तो अपने इस बिजनेस आइडिया के लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए और वह किसी भी हाल में यह अवार्ड पाना चाहता था। पर रवि का कहना था कि शायद उसे यह अवार्ड ना मिले, लेकिन श्रीकांत कहता है कि वो अवार्ड लेकर ही रहेगा। इसलिए वह रवि के साथ मिलकर एक और फैक्ट्री खरीद लेता है, जो कि 6 करोड़ की थी, और इन लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को 6 महीने में उसके पैसे चुकाने की बात करी थी। पर हम देखते हैं कि श्रीकांत का रवैया बदलने लगा है और वह अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। इसलिए वो ना तो देविका मैम से ठीक से बात करता था और ना ही रवि से। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन सब से काफी कुछ ज्यादा जानता हो और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो अब उस अवार्ड को पाने का सपना ही देखने लग जाता है, जिससे उसका नाम हो और वह भी बड़ा आदमी बन सके। अब नाम बनाने के चक्कर में श्रीकांत पॉलिटिक्स में भी उतर जाता है, जहां एमएलए श्रीकांत को टिकट देना चाहती थी, लेकिन देविका मैम श्रीकांत को ऐसा करने से मना करती हैं कि ये पॉलिटिक्स में जाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। पर श्रीकांत तो अपने घमंड में चूर था। वो देविका मैम से कहता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं वो सब जानता है। इसके बाद जब श्रीकांत उस एमएलए के ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग तो श्रीकांत के अंधेपन का फायदा उठाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने श्रीकांत को पार्टी में शामिल होने का मौका दिया था, और यहाँ श्रीकांत के ब्लाइंड होने का पार्टी के लोग मजाक भी बनाते हैं। तब उसे समझ आता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सब होने के बाद श्रीकांत सीधा देविका मैम के पास जाता है और अपने किए के लिए रोते हुए माफी मांगता है, जिस पर देविका मैम भी उसे माफ कर देती हैं, क्योंकि वो तो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। इसके बाद श्रीकांत रवि के पास जाकर माफी मांगता है, जिस पर रवि भी अपने दोस्त को माफ कर देता है। फिर श्रीकांत कहता है कि हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और उस दूसरी फैक्ट्री के पैसे भी चुका देंगे, जिसके बाद अब सब कुछ सही हो जाता है और श्रीकांत की मेहनत के दम पर उसे स्पेशल कैटेगरी में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। तब श्रीकांत यहाँ पर अपने अंधेपन और अपनी हिम्मत पर एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है कि हम लोग अंधे हैं तो क्या हुआ, पर हम किसी से भी कम नहीं हैं, इसलिए हमें एक मौका देकर जरूर देखिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। साथ ही वह कहता है कि वो इस स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड को नहीं लेगा, पर अगर किसी दिन वो उसे नॉर्मल कैटेगरी से ये अवार्ड देते हैं तो वो उसे खुशी खुशी ले लेगा। लोगों के मन में श्रीकांत के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।